आज मैं आपके लिए RSCFA मॉक टेस्ट 5 लेके आया हूँ। तो इसकी PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल RSCFA मॉक टेस्ट सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हो और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो इसके मॉक टेस्ट के क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अकाउंट के अंतर्गत प्रत्येक रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन की लायबिलिटी ऑफ टैक्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट और डिपॉजिट्स को कॉमन पोर्टल पर मेंटेन और एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। रजिस्टर्ड डीलरों के लिए माल के इंटरेस्ट अंतर्राज्यीय आवाजाही के लिए ईवे बिल जनरेट करने की इनवॉइस वैल्यू क्या है? तो 50,000 होती है। जीएसटी के तहत दो या दो से अधिक वस्तुओं को एक निर्धारित मूल्य पर बिक्री करना मिश्रित आपूर्ति कहलाता है। तो सही बात है, ट्रू। निम्नलिखित में से किस वेबसाइट का उपयोग करके JSON फाइलें ई-वे बिल पोर्टल पर अपलोड की जा सकती हैं? तो इसकी वेबसाइट है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, आयकर के धारा 206C फर्स्ट एफ के अनुसार 10 लाख से ज्यादा की कीमत वाली कार की बिक्री पर TCS की दर क्या होगी? तो ये होती है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 0.01 होती है। एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर IGST इनमें से किस आपूर्ति के लिए लागू होता है? तो ऑप्शन नंबर बी है, इंटरस्टेट सप्लाई के लिए होता है। कोई व्यक्ति पेन के बिना GST पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है? तो नो। फिर ये क्वेश्चन है 8वें नंबर का, जब राजस्थान स्थित नरेश ट्रेडिंग लिमिटेड तमिलनाडु स्थित नागराज ट्रेडिंग लिमिटेड को माल सप्लाई करते हैं तो सप्लाई का स्थान क्या होगा? तो यहाँ से देखो उसका आंसर जो 8वां क्वेश्चन है यहाँ से होगा, ये यहाँ पे दे रखा है, तो ये होगा तमिलनाडु से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 के पहले 3 अक्षर इनमें से क्या और इसका क्या प्रतिनिधित्व करते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, जुडिशरी जुरिडिक्शन कोड। जीएसटी कर लेवल जीएसटी डीलर द्वारा ही एकत्रित किया जा सकता है। ट्रू। ई-वे बिल पोर्टल ई-वे बिल डॉक्यूमेंट के लिए 12 अंकों का एक यूनिट नंबर जनरेट करता है और इसे रिक्स्थान को भेजा जाता है। तो ट्रांसपोर्टर। इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए खरीदार को टैक्स इनवॉइस जारी करने की तारीख से कितने दिनों के भीतर भुगतान करना अनिवार्य है? तो 180 दिनों के। जीएसटी के अनुसार किसी करदाता द्वारा धारा 74 धोखाधड़ी और जालसाजी के अंतर्गत किए जाने वाला कर का भुगतान पर इनकम टैक्स क्रेडिट मान्य नहीं होगा। तो ये बात है फॉल्स। 10 का पूरा नाम, तो टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। फिर आगे देखते हैं, ये रिपीट क्वेश्चन। हाँ, जिन 15 क्वेश्चन, जिन दस्तावेजों पर 10 नंबर दर्ज करना आवश्यक हो, 10 उपलब्ध न होने की स्थिति में 10 नंबर दर्ज किया जाना उचित होगा? तो नहीं, ये उचित नहीं होगा। ऐसा ही 15 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट होता है। तो इसमें भी रिपीट क्वेश्चन हो सकते हैं जो ऊपर पूछे गए हैं, जैसे ये वाला रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन, यहाँ धारा 194C के अनुसार किसी ठेकेदार को भुगतान पेमेंट ऑफ कंस्ट्रक्टर पर TDS कटौती की निर्धारित दर क्या है? इसकी दर होगी 0.01। ई-वे बिल पोर्टल ई-वे बिल डॉक्यूमेंट के लिए 12 अंकों का एक यूनिक नंबर जनरेट करता है, तो इसे भेजा जाता है ट्रांसपोर्ट। ये भी रिपीट क्वेश्चन है, ये सारे एक दो नए क्वेश्चन पूछते हैं, बाकी रिपीट होते हैं। जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर GSTIN का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है प्रत्येक रजिस्टर्ड बिजनेस के लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रदान करना। फिफ्थ क्वेश्चन, पुरानी कर प्रणाली के अंतर्गत पंजीकृत करदाता को जीएसटी कर प्रणाली के अंतर्गत पंजीकरण करवाना अनिवार्य है? तो ये अनिवार्य होता है। ट्रू। जीएसटी व्यवस्था में टैक्स पर टैक्स समाप्त हुआ है
और कर व्यापक प्रभाव को हटाने से माल की लागत प्रभावित हुई है, तो ट्रू। अब ये रिपीट क्वेश्चन है 7, 50,000। ठीक है। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी के तहत पंजीकृत ई कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा इनमें से कौन सी रिटर्न दाखिल की जाती है, तो GSTR 8। 10वां क्वेश्चन, भारत में जीएसटी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो टैक्स स्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेशन को सरल बनाना। यदि कोई व्यक्ति जीएसटी के नियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, तो इलेक्ट्रॉनिक वे बिल तैयार करने के लिए कौन जिम्मेदार होगा, तो ये होता है कंसाइनी और कंसाइनर, दोनों आंसर हो जाए। इलेक्ट्रॉनिक्स क्रेडिट लेजर में सीजीएसटी के शेष का उपयोग किस क्रम में किया जाता है, तो सीजीएसटी एंड बैलेंस फॉर आईजीएसटी ओनली। ये वही क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन, जब राजस्थान स्थित ट्रेडिंग लिमिटेड तमिलनाडु स्थित नागराज ट्रेडिंग लिमिटेड को माल सप्लाई करते हैं, सप्लाई का स्थान क्या होगा, तमिलनाडु होगा। वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगने वाला अप्रत्यक्ष कर जीएसटी को भारत में लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, ये यहाँ से पूरा क्वेश्चन देखना। तो इसमें मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये सारे उपरोक्त सभी हो जाएंगे। ट्रांजैक्शन वैल्यू में इनमें से किस प्रकार की कटौती मान्य है, तो छूट जो इनवॉइस पर दर्शाई गई है। वापस ये अगला है, इसमें 2-3 नए क्वेश्चन हो सकते हैं, बाकी रिपीट होंगे। तो ये रिपीट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और ये भी क्वेश्चन नंबर सेकंड भी रिपीट है। इसमें 180 आएगा। 10 का पूरा नाम, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। और निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज जो अन्य वस्तुओं की जब्ती का आदेश किस रैंक का अधिकारी जारी कर सकता है, तो ये सी ऑप्शन होगा, संयुक्त आयुक्त या ऊपर रैंक के अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 5, ऐसा व्यक्ति जिनका किसी विशेष श्रेणी के राज्य की सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित व्यवसाय और एक वित्त वर्ष में कारोबार रिक्तदान रुपए से अधिक होता है, वो कर योग्य व्यक्ति कहलाता है। तो क्या आएगा इसमें, 10 लाख। जीएसटी नियम के अंतर्गत टैक्सेबल पर्सन को कंपोजिशन डीलर बनने के लिए निर्धारित टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होती है, तो 1.5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाला बिजनेस। जो वर्क के मामले में कितने समय तक यदि कैपिटल गुड्स वापस नहीं किया जाता है, तो जो वर्क के लिए भेजे गए कैपिटल गुड्स को आपूर्ति माना जाता है, तो 3 ईयर। 8वां क्वेश्चन है, क्या कोई पंजीकृत व्यक्ति अपनी 5 शाखाओं में से किसी एक के लिए कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुन सकता है, जबकि सभी शाखाओं के लिए एक ही पैन है, तो यहाँ पर नो आ जाएगा। ठीक है, ये 8वां क्वेश्चन पूरा। ऐसा व्यवसाय जो वस्तुओं की आपूर्ति में शामिल है और एक वित्त वर्ष में कारोबार रिक्तदान रुपए से अधिक होता है, तो वो कर योग्य व्यक्ति कहलाता है, तो 20 लाख। जीएसटी पेमेंट का निम्नलिखित कौन सा ऑफलाइन तरीका विभाग द्वारा स्वीकार होता है, तो चेक है ऑफलाइन तरीका। जीएसटी में एसएसी का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है, तो सर्विस अकाउंटिंग कोड होता है। जिस दस्तावेजों में टेन नंबर दर्ज करना आवश्यक वहाँ टेन उपलब्ध न होने की स्थिति में पेन नंबर दर्ज किया जाना उचित है, तो नो, इट इज नो एप्रोप्रिएट। जब राजस्थान, ये रिपीट क्वेश्चन 13वां, तमिलनाडु आंसर आएगा। 13वें के बाद 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित धाराओं में से कौन सा ब्याज पर स्रोत पर कर की कटौती से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है, तो 194 ए। एक ही राज्य में यानी राजस्थान में की जाने वाली आपूर्ति में कौन सा कर लगाया जाएगा, सीजीएसटी एसजीएसटी। तो ऐसे सारे मॉक टेस्टों के पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। RSCFA मॉक टेस्ट करके सर्च करना और लिंक भी नीचे दे दिया जाएगा। थैंक यू।